श्री गणेशाय नमः। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ की प्रमुख विशेषता गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू ही शिवलिंग ही कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले दर्शन लाखों लोग यहाँ आते हैं। गुफा में ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टिपकती है। यही पर ऐसी जगह है जिसमें 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। चंद्रमा घटने बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ का आकार घटता बढ़ता है। श्रावण पूर्णिमा यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और और अमावस्या को धीरे धीरे छोटा हो जाता है। आश्चर्य की बात यही है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, आमतौर पर कच्ची बर्फ ही, जबकि गुफा में होती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती वैसे ही अलग अलग हिमखंड है। बाबा अमरनाथ शिवलिंग के अद्भुत स्वरूप के अलावा कबूतरों का जोड़ा भी तीर्थयात्रियों का ध्यान खींचता है। तो क्या है अमरनाथ गुफा में, आइए जानते हैं। पुराणों के मुताबिक शिव ने पार्वती को इस परम पावन अमरनाथ गुफा में अपनी साधना अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमरत्व कहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को छोड़ दिया, जटाओं से अपनी चंद्रमा चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इसके अलावा इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ता है। इस स्थान बाबा ने अपनी पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था। अमरनाथ की इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्वज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शिव शंकर के बीच हुआ संवाद है। यह इसी तरह जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे, तो वह एक शुकहरा, कठफोड़वा या हरी कंठी वाला तोता का बच्चा भी यह ज्ञान सुन रहा था। पार्वती कथा सुनने के बीच बीच में वो हुंकारा भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहां बैठे एक शुक ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई, तब वे शुक्र को मारने के लिए दौड़े और उनके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक्र ज्ञान बचाने के लिए तीनों लोक में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वाटिका में के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि वे 12 वर्ष तक वह गर्भ में बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकलने और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में भी इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। जन्मते ही श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम करके इन्होंने तपस्या के लिए जंगल की राह ली। यह जगत में सुखदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। अमरनाथ की यात्रा के साथ कबूतरों की कथा भी जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे। भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने उन श्राप दे दिया और तुम दीर्घकाल तक यह शब्द कुरु कुरु करते रहो। तंतुपरांत वे रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वही उनका स्थायी निवास हो गया।
माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के दर्शन भी होते हैं। यह आश्चर्य है कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहाँ दूर-दूर तक खाने-पीने का कोई साधन नहीं है, वहाँ ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यहाँ कबूतर के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करना माना जाता है। यह भी माना जाता है कि इन कबूतरों ने अमरनाथ में शिव के प्रमुख से अमरता के प्रवचन सुन लिए थे, इसलिए वे भी अमर हो गए थे। शिवपुराण के मौजूद कथा के मुताबिक एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव के गले में मुंडमाला को देखकर उनसे प्रश्न किया कि प्रभु, ये मुंडक किसके हैं और आप इन्हें क्यों धारण करते हैं? इसका जवाब देते ही हुए शिवजी ने कहा कि ये सारे मुंड तुम्हारे हैं। जितनी बार तुम जन्म लेती हो और मृत्यु को प्राप्त होती हो, उतनी बार माला के मुंड बढ़ जाते हैं। शिवजी से यह प्रश्न का उत्तर सुनकर माता पार्वती बोली कि प्रभु, सिर्फ मैं ही क्यों मृत्यु को प्राप्त हुई हूँ, आप क्यों नहीं? मैं अमर नहीं हूँ, तो आप अमर क्यों है? माता पार्वती इन प्रश्नों को सुनकर पहले शिवजी ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन माता पार्वती के बार-बार जिद करने के पर उन्होंने एकांत तलाश हुए एक गुफा में माता को अमर होने का रहस्य बताया। जब प्रभु ये रहस्य बता रहे थे, वो माता पार्वती बीच में ही सो गई। तब कथा समाप्त हुई और भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती पर गया तो उन्होंने माता पार्वती को सोता हुआ पाया और देखा कि वो सफेद कबूतर जोड़ा है जिसमें इस कथा सुन लिया है। पहले तो शिव जी को बहुत क्रोध आया, लेकिन तभी दोनों कबूतर महादेव के पास आकर बोले कि अगर आप हमें क्रोध की अग्नि से भस्म कर देंगे तो आपकी ये कथा झूठी हो जाएगी, क्योंकि हमने ये पूरी कथा सुन ली है। दोनों कबूतरों की बात सुनने के बाद शिवजी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने दोनों कबूतरों को वरदान दे दिया कि आज से तुम दोनों इस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक के रूप रहेंगे। जिस व्यक्ति को तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे उसका जीवन सफल हो जाएगा। इन कबूतरों के दर्शन को साक्षात शिव और पार्वती के दर्शन समान माना जाता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए और शेयर सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।